शांति मेन है कि समझ में आना कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, और समझ में आने के लिए इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी जो एज मतलब आप 30s में लग रहे हैं, तो अगर 30 साल पहले या 20 साल पहले जब आप 10th में थे, 8th में थे, तब आपसे कोई कहता कि मोबाइल फ़ोन ऐसे होता है, उसमें टीवी चलता है, ये चलता है, गेम खेल सकते हैं, आपको विश्वास होता? नहीं होता। ठीक है, लेकिन आज आपके पास है, ऑन द बेसिस यूज़ वो चीज़ आई, आप लोगों से सुनी, बट आपने यूज़ करी, उसे यूज़ करी तो वो आपके जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, समझ कि भाई इससे चीज़ें आसान हो सकती हैं। अब इसी तरीके से राजयोग, हाँ, प्रैक्टिकल करके देखो। ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके देखो कि 1 महीने तक, अब से लेके आप यहाँ आए हैं तो आपको स्पेशल सपोर्ट मिलेगा बाबा का। आप 1 महीने तक यहाँ से जाने के बाद अपना पूरे दिन का जो भी आप टाइमिंग देते हो बाबा को, उसमें 1 घंटा प्लस करेंगे, सिर्फ 1 घंटा। हाँ, मतलब मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, आपके लिए कितना हार्ड होगा ये आपको ही पता है, लेकिन 1 घंटे, इस 1 घंटे को 1 महीने तक कंटिन्यू रखना है, और उसके बाद अपने आप ही रिजल्ट देखने हैं। अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो वही दिनचर्या ठीक है, राइट। अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो आप अपडेट करोगे अपने आप ही। तो फिर क्यों नहीं हो रहा है फिर? हाँ, गुलजार दादी जी से एक प्रश्न पूछा था एक बार, हम लोग यहाँ कई बार रिवाइज करते हैं कि दादी जी हमें पता है संगम युग चल रहा है, 84 जन्मों की कमाई है, हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर भी हम भगवान को इतना पास आने के बाद भी ये छोटी मोटी गलतियाँ क्यों होती हैं? तो दादी गुलजार जी कहती हैं, या तो भगवान की वैल्यू कम है, या भगवान से वैल्यूबल चीज़ ज़्यादा है कुछ, या तो भगवान की वैल्यू नहीं पता, या भगवान से ज़्यादा वैल्यूबल कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, और जिन चीज़ों को वैल्यूबल बनाया हुआ है वो आपको क्या दे रही हैं, और भगवान जो वैल्यूबल है उसको कितना वैल्यू दे रहे हैं, वो चीज़ आपके पास है। तो इट्स टोटली अप टू यू। बाकी मैं बीइंग अ फैमिली आपको ये शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के सिनेरियो में। तो मेरे से ज़्यादा तो अच्छा आप जानते होंगे, मैं तो बहुत सालों से अंदर ही हूँ। हाँ, हर जगह ये यूज़ होगी, हर जगह आपको मेंटल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, अपने को सर्वाइव करने के लिए, दूसरों को समझने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना शुरू करिए। हाँ, आप दोनों एक सेंटर से ही आए हैं? ओके, कौन से? ओके, चलिए। तो हम लोग यहाँ मुरली डिस्कशन करते हैं। उस डिस्कशन में आज बाबा ने बोला था कि हमारा बाप टीचर सतगुरु, सत बाप, सत टीचर, सतगुरु है। हमारा जो बाप टीचर गुरु है यहाँ पर, वो रियल में सत है। तो सत की डेफिनेशन जो आदि मध्य अंत एक जैसा हो। सत और सत्य दोनों में अंतर है। सत्य जैसे अभी का टाइमिंग तो 9:05 हो रही है, 10 मिनट हो रही हैं, लेकिन अब से 5 मिनट बाद ये सत्य नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। तो सत्य बदल सकता है, सत कभी चेंज नहीं होता। तो सत बाप, सत टीचर, सत गुरु है, तो ये कभी आदि मध्य अंत चेंज नहीं होगा। तो बाबा ये कह रहे हैं सत का संग ही तारता है, जो भगवान का संग है वही तारता है, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। तो इस पे टॉपिक बनाया था कि यहाँ ऐसे कौन कौन से सत के संग है जो हमें तारते हैं, भगवान के अलावा और कौन कौन से ऐसे संग हैं सत के जो हमें तारते हैं। ओके, तो सब लोग लिख के लाते हैं, फिर शेयर करते हैं। किसने लिखा है? लिखा है जी, बताइए। मुरली का संग। मुरली का संग अर्थात एक लंबे समय तक ज्ञान में रहने के बाद, हाँ, ज्ञान को समझ तो नहीं कहेंगे, ज्ञान में चलने के बाद डेली की मुरली में लगभग सेम चीजें आ रही हैं। उनके लिए जो सिर्फ सुन रहे हैं, जो डेली मुरली सुन रहे हैं, उनके लिए सिर्फ सेम चीजें आ रही। तो इसलिए दूसरी चीजें मैंने लिखी है, ज्ञान की समझ का संग। एक ज्ञान का संग बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्ञान का, मुरली का संग तारता है, लेकिन मुरली का संग कब तारेगा?
कि जब ज्ञान का उस मुरली की समझ होगी। आजकल एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली एजुकेशन इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उस एजुकेशन को उसकी समझ आ रही है कि हम पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में है, मुरली में जाना इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुरली में जाके करना क्या है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जाके भी ये समझना। अब फिर कई लोग, जैसे दीदी का एक संकल्प आया है कि हम मोबाइल पे मुरली सुनते हैं, तो मोबाइल पे सुन के भी समझा जा सकता है, बट वाइब्रेशंस मैटर करते हैं। तो पहले है मुरली का संग ताड़ता है, पर मुरली के साथ मुरली की समझ का संग और ही अच्छी तरीके से ताड़ता है। आप कभी भी डिप्रेस्ड हो, कोई संकल्प चल रहा हो, कोई परिस्थिति, कोई पेपर, कोई योग की बात ऐसी आ रही हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आप मुरली में जाके बैठ जाओ। तो मुरली में जाने से और मुरली में आने के बाद आपकी स्थिति में लगभग 20 से 30% का अंतर आ जाएगा, अगर आपने वो महावाक्य ध्यान से सुने तो। मुरली का संग तारता है, ज्ञान का संग तारता है और ज्ञान की समझ का संग तारता है। समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान हमारे पे इतनी ऊंचे लेवल पे इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो उसको समझना, तो वो संग तारता है। और कैसे जो हम बाहर में रहते हैं तो कई बार परिस्थिति आता है, तो बात आता है, तो अपनी बुद्धि को मधुबन में रखते हैं। हाँ, तो मधुबन की संग से हमने मधुबन का संग। तो जितना जितना, जैसे कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है, कुछ भी आता है, उसमें एक चीज की हमने मधुबन, जैसे बाबा ने कल परसों कहा कि बचपन के दिन भुला ना देना, हाँ, ऐसी ऐसी चीजें बोली। तो मधुबन का संग, मधुबन में जब हम आते हैं तो कितना पावरफुल फील करते हैं। तो मधुबन का संग तारता है। मधुबन का एक हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। आप बहुत लकी है यहाँ बैठे हैं। तो वो 1 हफ्ते में करना क्या क्या है भाई, 1 साल की उधर की मेहनत और 1 हफ्ते इधर। अब पहले तो मेहनत कि उधर कितनी मेहनत है, फिर पुरुषार्थ करना है। इधर कुछ मेहनत ही नहीं है, बनाने का, खिलाने का, सुलाने का, सारी जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की है। तो आपको क्या करना है? पुरुषार्थ। तो इसीलिए मधुबन का संग तारता है। जब भी मौका लगे, जितना भी मौका लगे, मधुबन जरूर आना चाहिए। कोई भी पहली बार में ना नहीं करनी चाहिए, ठीक है? पहली बार आए हैं, पहली बार हम माना कि दीदी बोल रही है। आपका नाम क्या है दीदी? श्यामा। हाँ, तो श्यामा बहन आपको मधुबन जाना है। नहीं नहीं दीदी, मेरी तो जॉब है, मैं नहीं जा सकती ना। दीदी मेरी जॉब है और मैं आज ऑफिस से पूछ के कोशिश करती हूँ, और कोशिश करनी चाहिए। जब आप बाबा आपकी भावनाएं देखेगा तो वो जरूर आपको बुलाएगा। और हमेशा ये ध्यान रखना, 5, 4, 6 दिनों की जो सैलरी है वो भगवान के ऊपर वारी जा सकती है, जा सकती है। हम जब जॉब में थे, मेरा पर्सनल नियम ये था कि मुझे आना ही है साल में 3 बार। कई बार मैनेजर बोल देता कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, तो मैंने कहा नहीं चलेगा तो छोड़ देते हैं। और कभी भी जॉब छूटी नहीं है, और जिस दिन छूटी है अगले दिन ही डबल सैलरी हुई है। मैंने 3 बार जॉब छोड़ी है और मैं 3 बार में लगभग 30 से 40 गुना सैलरी पे चला गया था। 20 गुना सैलरी पे लगभग 2.5 साल में। राइट? कैसे? सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, जिसके लिए हम कर रहे हैं क्या वो हमें नहीं देख रहा है? हाँ, परीक्षाएं होती हैं, यथार्थ की ही परीक्षा होती है, और यथार्थ की परीक्षा नहीं होती। चोर की कोई परीक्षा होती है? कोई भी नहीं होती। चीटिंग की कोई परीक्षा होती है? कोई परीक्षा नहीं होती है। ईर्ष्या, जेलसी ना। लेकिन ईमानदारी की परीक्षा होती है। राइट? तो आप यथार्थ की, और फिर ये 84 जन्मों के लिए है यथार्थ। करके देखो कि आज तक दुनिया के लिए क्या, कितना बलिदान किया, रिश्तों के लिए। कभी भी कोई विशेष दोस्त की शादी, घर वालों की शादी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बस इसी तरीके से यहाँ करके देखना है। ऐसे नहीं कि कोई कह रहा है और हम कर देना, करके देखना है क्या मुझे फर्क हो रहा है या मुझे नुकसान ही हो रहा है। हर बार टेस्ट करो, बाबा से बोलो कि आपके यहाँ आए हैं, ये चीजें छूटी हैं,
क्या करना है, आप क्या राय देते हैं? तो बाबा विल प्लान, बाबा को दीजिए। ओके, और ब्राह्मण परिवार में एडजस्ट होकर रहने। हाँ, परिवार का संग तारता है, ये ईश्वरीय परिवार है। पूरे 5000 साल में ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं मिलेगा। कैसा, पता तो सबको ही है। हाँ, ऐसा ईश्वरीय परिवार जो आपको हर समय ऊपर उठाने के लिए बंधा हुआ है। अगर मैं आपको ज्ञान सुना रहा हूँ या मैं कुछ अच्छी बातें शेयर कर रहा हूँ तो आपकी आत्मा ऊपर उठ रही है, और मैं हर समय आपके लिए परिस्थिति बना हुआ हूँ। कभी आपके ज्ञान में अड़चन डाल देता हूँ, कभी आपके योग में अड़चन डाल देता हूँ, कभी आपकी धारणाओं में अड़चन डाल देता हूँ, कभी आपके रूम में अड़चन डाल देता हूँ, तो भी मैं आपको निमित्त परीक्षाओं के लिए बनाऊं। कितना योग लगाया बताओ, कितना योग लगाया? मैं बताऊंगा तुम्हें कितना योग लगाया। तो बार बार कोई व्यक्ति ऐसा बना रहेगा जो जिससे आपका अकाउंट भी सेटल होता रहेगा और आपके चेकिंग भी होती रहेगी। मुझे ही ऐसे लोग क्यों बोलते हैं, मुझे ऐसे क्यों लोग बोलते हैं? तो जैसे मैंने कहा, यथार्थ की चेकिंग होगी। तो आपने किया कुछ नहीं है, लोग आपके बारे में बातें बनाते रहेंगे। क्यों? आपके योग की चेकिंग होगी कि ये सीट तो अचीव कर ली है, इस सीट की शक्ति को संभालने की ताकत है। सबसे ज्यादा किसको सहना पड़ता है परिवार में? बड़े को, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो। बच्चे तो कह के चल देते हैं, मम्मी आपको कुछ नहीं आता। ठीक है ना? अरे पापा आपको क्या पता है, पापा 40-50 साल घूम के आ चुका है, एक शब्द में हो। तो फिर पापा को पता है कि जब मैं इस एज से गुजरा था शायद मैं भी इन्हीं चीजों से लेके गुजरा था। तो बड़े को हमेशा सहन करना पड़ता है। तो परिवार हमेशा आपको अपलिफ्ट करता है। परिवार, ये सत्य परिवार का संग आपको तारता है। अभी अभी एक भाई जी हैं, तो पता नहीं वो भाई की क्या मर्जी थी, वैसे सब लोग बोलते हैं उसकी मर्जी नहीं थी, बीके था, उसकी शादी करा दी। हाँ, और फिर 10 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, शरीर छोड़ दिया। राइट? तो कौन सा परिवार तार रहा है, कौन सा नहीं तार रहा है? हम लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना। आजकल सब इनफ मैच्योर है, खासतौर से इन चीजों में। पता नहीं क्या एक टैबू सा बना रखा है लोगों ने कि जो शादी करेगा वही ठीक है, बाकी सब ठीक नहीं है। ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा? तो सबके अपने वो हैं, लेकिन कौन सा परिवार है जो आपको अपलिफ्ट कर रहा है, आपकी धारणाओं में अपलिफ्ट कर रहा है? पूरे दिन में आपने एक बार भी सोचा कि सुबह दोपहर शाम का खाना कहाँ से आएगा? पूरे दिन में सोचा कि बर्तन कौन चला रहा होगा? इतनी मशीनरी, जबकि बाहर लाइट नहीं है, इतनी बारिश हो रही है, बाहर लाइट नहीं है, और यहाँ 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं बंद हो रही है। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ हाँ, राइट है। अब देखो ये कौन दे रहा है? इतनी ऊंची पालना कौन देने के निमित्त बना है? कोई अधिकारी बने होंगे तो भगवान वो प्यार दे रहा है, लेकिन फिर सहयोग सारे परिवार का है। हाँ, कल ढूंढना जो खाना बना रहा है। हाँ ठीक है, चलो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ओके, चलो। देवी धारणाओं का संग, देवी धारणाओं का संग। राइट? जितनी ज्यादा हमारी देवी धारणाएं होंगी उतना हम पार जाएंगे, क्योंकि शिव भगवान वहां से कल परसों की मुरली में भी 2-3 बार आया था कि उन्होंने वो संस्कार यहां धारण किए हैं। तो देवी धारणाओं का बार बार रिकैपिचुलेशन, उसको रीयूज करना बार बार। कोई एक देवी धारणा है कि मुझे चुपचाप खाना खाना है, मैं बार बार उसे यूज कर रहा हूँ। यही मेरा संस्कार सतयुग में जाके क्या बनेगा? वो धारणा बन जाएगा कि देवताएं बड़ी रॉयलिटी से खाते हैं, देवताएं बड़ी शांत स्वरूप होके खाते हैं। देखता है ना देवताओं का भोग। अब हम इतने बड़े 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 देगड़े चढ़ाते हैं, देवताओं को छोटी छोटी डब्बियों में क्यों दिया जाता है? उसका कारण क्या है? हाँ, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। हाँ, इतने सारे 108, 56 प्रकार, 1008 प्रकार के वो भोग लगाते। क्यों लगाते? संपन्नता का प्रतीक है वो। ये नहीं कि 108 प्रकार के खा रहे हैं। हाँ, संपन्नता का प्रतीक है वो, कि वो इतने संपन्न थे कि इतने प्रकार की वो अवेलेबिलिटी थी, लेकिन फिर उसी में ही संयमित भी थे। जी भैया।
हाँ, इम्पोर्टेंट है। अपने जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसका संग हमें तारता है। जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतना ऊंचा जीवन होगा। जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतना ऊंचा जीवन होगा। लक्ष्य ऊंचा नहीं है तो जीवन ऊंचा नहीं है। चले जा रहे हैं बस, 5वीं में आए 5वीं पास कर ली, 6ठी में आए 6ठी में पास कर ली, 7वीं आए 7वीं पास कर ली। माँ बाप ज्यादा फिक्र में करते क्योंकि उन्होंने देखा है जीवन, तो फिर वो उसका एम एंड ऑब्जेक्ट बना देते हैं कोई ना कोई। तुम्हें डॉक्टरी करनी है, तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। बाबा भी यहाँ पे कोर्स कराते ही क्या करता है कि तुम्हें क्या करना है, देवी देवता बनना है। देवी देवता अर्थात सूर्यवंशी। सूर्यवंशी तो बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। जितना ऊंचा एम एंड ऑब्जेक्ट होगा उतनी ऊंची आपकी क्या होगी, सोच बनेगी, फिक्र बनेगी, तात बनेगी। अभी हम सब बैठे हैं, हमारे सर पे कोई बोझा नहीं है, राइट। लेकिन इस समय वो आत्मा एक्टिव होगी जो सुबह को सब्जी लाने वाली है यज्ञ में। सुबह को क्या क्या आएगा, सुबह को क्या क्या किस किस से बात करनी पड़ेगी, उसने सारा फोन वोन पे बात कर दी होगी। इस समय स्लिप्स इकट्ठी हो रही होंगी तीनों कैंपस की, किस किस कैंपस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिर सुबह ही उठ के जाएगा वो। हम सुबह आराम से अमृत वेला कर रहे होंगे। तो जैसा लक्ष्य वैसी आत्मा में एक्टिवनेस आ जाती है। तो ऊंचा लक्ष्य, तो भगवान जो बोलता है कि तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट इतना ऊंचा होना चाहिए। हम कहते हैं हमें देवी देवता बनना है, देवी देवता बनना है। नहीं, देवी देवता नहीं बनना है, ठीक है, सर्वोच्च देवी देवता बनना है। क्योंकि देवी देवता तो 33 करोड़ भी बनेंगे, 9 लाख भी बनेंगे, 9 लाख में प्रजा भी होगी, वो भी देवी देवता ही कहलाएंगे। तो सर्वोच्च देवी देवता, ओके। और हाँ, नियमों का संग तारता है, नियमों का संग तारता है। इसके लिए तो अभी अभी बाबा ने बताया ना, क्या बताया शिखा दीदी? हाँ, जो भी नियम बने हैं, मन लगे ना लगे वो फिर भी करते हैं, आपको भी करना है। इन्हीं नियमों को पार करके आप क्या बन जाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है। तो नियम और मर्यादाओं का संग, तो जितनी ज्यादा नियम और मर्यादाओं का संग हमें होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हम ऊपर अपलिफ्ट होते जाएंगे, उतना ऊपर उठते चले जाएंगे। नियमों का बल बहुत शक्तिशाली है। आप ऑफिस में जाते हैं, भले ही मतलब नो डाउट ऑफ द वर्क कल्चर तो जरूर देखा जाता है कि भाई कितना काम करते हैं, लेकिन अगर कोई जो रोज पंक्चुअल है तो उसको लोग जानते जरूर नहीं कि ये कभी छुट्टी नहीं मारता भाई, उसकी एक अलग रेपुटेशन होती है, फिर कोई भी है वो। तो इसी तरीके से नियम और मर्यादाओं का संग, नियम अलग, मर्यादाएं अलग। बाबा ने कुछ मर्यादाएं बताई हैं भाई, खाने की मर्यादा है, चलने की मर्यादा है, पहनने की मर्यादा है। कितना फर्क पड़ता है हमारी पहनने की मर्यादाओं से, ठीक है। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, कहीं भी सारी दुनिया में कैसे घूम रही हैं, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, सब उनके ऊपर ही तो है। तो पहनने की, चलने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, जहां पे भी देखो आप करके बात करेंगी, कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलेंगी तो साइलेंस बैठी रहेंगी। तो फर्क तो पड़ता है ना नियम और मर्यादा को। तो नियम और मर्यादाओं का संग तारता है, नियम और मर्यादाओं का संग तारता है। और हाँ, न्यूनेस, नवीनता। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में जितनी ज्यादा नवीनता होगी वो उस नवीनता का संग आपको तारेगा। आज आप सेंटर चले गए, आज आपने प्रदर्शनी कर ली, आज आप मधुबन आ गए। अब मधुबन में आके कुछ आपने अपना विशेष प्रोग्राम बना दिया कि नहीं, मुझे बैठ के 4 घंटे योग करना ही है क्योंकि मुझे वहां जाके सरवाइव करना है अपने आप को। तो वो आपको, इस बार मैं सेवा में जा रहा हूं, लेकिन सेवा के साथ साथ मुझे अपनी ये स्थिति भी मेंटेन करनी है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे ये अनुभव लेके आना है। तो नवीनताओं का संग तारता है। गुड जी माता जी। हाँ, ईश्वरीय मनन चिंतन का संग। मनन चिंतन से क्या क्या फायदे हैं बताओ दीदी, मनन चिंतन से क्या फायदे हैं? मनन चिंतन एक प्रकार का योग है। और दीदी मनन चिंतन से क्या फायदा है? रिफाइन होती है, ठीक है। त्रिकालदर्शी माना रिफाइन होती है। क्या फायदा है मनन चिंतन से?
एकाग्रता बढ़ती है। मनन चिंतन से एकाग्रता बढ़ती है। क्या फायदा होता है भाई साहब मनन चिंतन से? व्यर्थ समाप्त हो जाता है और बेहद की बुद्धि बनती है। इंटरनल वो क्या होता है? आंतरिक सफाई, क्लींजिंग। ओके, हाँ, शिव भगवान हुआ। आंतरिक सफाई के लिए क्या बोला बाबा ने? जितना जितना तुम स्वदर्शन चक्र फिराते जाओगे उतना माया का गला कटता जाएगा। और माया कहाँ है? ठीक है ना, इंटरनल। ओके, तो मनन चिंतन का संग तारता है। सबको मनन चिंतन करना चाहिए। रोज कम से कम 25 पॉइंट लिखनी चाहिए भाई। जिसको मौका नहीं है, जिसके पास डायरी नहीं है, जो गरीब है, ठीक है, ठीक है, तो मोबाइल में लिख लो। डायरी खरीदने के पैसे नहीं होंगे तो मोबाइल खरीद के लिख लो, है ना? ठीक है ना, ठीक है नारायण भाई। क्या है कि पैसे वैसे की कमी होगी, नहीं खरीद पा रहे होंगे, हैं? आंधी तूफान इतना चल रहा है, कहाँ इतने तूफानों में लड़ गया है? हाँ, इन्हीं चीजों ने तो नीचे गिरा है, इन्हीं चीजों ने तो नीचे गिरा है। ये भी तो है, घर पे भी तो मुरली सुन सकते हैं, घर पे भी तो बाबा मिलन कर सकते हैं। हाँ, हमारा तो घर ही मधुबन है, हम तो बाबा, हाँ, टीवी में भी देखते हैं। ठीक है, नियमों का संग तारता है। शिव भगवान वाच है। तुम्हारे कच्छ में क्या है? कुरम। तुम्हारे कच्छ में मोबाइल नहीं है। गीता, गीता, गीता है जी। कुरम सिंधी वर्ड है, मतलब कि ये कहावत है कि पंडित की बगल में, ठीक है ना, हमेशा क्या रहती है? पुस्तक ऐसे रहती है ना। तो इसी तरीके से तुम्हारे हाथ में क्या होना चाहिए? हमेशा डायरी। कोई इमरजेंसी आ गई तो कोई बात नहीं, आज पहली बार है इसलिए पहली बार ही रोक दिया और टोक दिया, है ना। तो तुम्हारे कच्छ में हमेशा गीता। जितना ज्यादा मनन चिंतन, रोज 20-25 पॉइंट लिखनी चाहिए। कुछ ना हो किसी से पूछ लो, और कुछ ना हो मुरली की ही 25 पॉइंट उतार दो, जो जो आपको अच्छी लग रही है। और आप 1 महीने में फर्क देखो, अपनी शार्पनेस में फर्क देखो, अपनी एकाग्रता में फर्क देखो। अच्छा, और जी, सात्विक नींद, बहुत बढ़िया। परम धाम का संग, ठीक है, बढ़िया है जी। हाँ, पुरुषार्थी उमंग उत्साह का संग, ठीक है ना। शिव भगवान वाच। अभी 2 वीक पहले क्या बोला था बाबा ने पुरुषार्थ के लिए? तुम में क्या होना चाहिए? हाँ, उतावली, उतावली बोला था बाबा ने। तो उतावली मतलब तात होनी चाहिए। हाँ, एक बार बाबा ने बोला था, कैसा होना चाहिए? शराबी का नाम लिया था बाबा ने डायरी में, मुरली में। क्या बोला था शराबी को? अम्लीय। तो जैसे अम्लीय होता है, हाँ, अम्लीय माना अल्कोहल। तो जैसे शराबियों का नशा होता है, ऐसे तुम्हें नशा होना चाहिए, राइट। तो उमंग उत्साह होना चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना है। आजकल जो क्रिकेट तो शायद आप लोग, हम लोग तो देखते नहीं है, लेकिन एक क्रेज है, मैं भी नहीं देखता हूं, कि आजकल कंपटीशन बहुत हाई है। तो जिनकी बैटिंग नहीं आती है और वो लास्ट में आते हैं, तो वो ये समझते हैं कि हमें 1 या 2 ओवर भी मिल जाए तो हम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दें, ताकि अगले मैच के लिए उनका सिलेक्शन हो जाए। तो इसी तरीके से आपके पास भी कम ओवर बचे हुए हैं, लेकिन आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। परमात्मा का संग, परिवार का संग हो गया। ईश्वरीय वातावरण का संग, जैसे भैया ने बोला मधुबन, हाँ, इसमें ईश्वरीय वातावरण आएगा। अच्छे ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय वातावरण आएगा। सेंटर, ईश्वरीय वातावरण आएगा। और भी कई जो गैदरिंग होती है, जैसे प्रदर्शनी वगैरह, सेवाएं वगैरह होती हैं। ओके जी दीदी, चिंतन की पॉइंट हो गई है, ये बताइए।
ब्रह्म भोजन का संग। हाँ, जो जो आया ऐसे ही लिख दिया, समझ के नहीं लिखा, तो बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, ब्रह्म भोजन के बारे में क्या बोला? योग के साथ एक धारणा और चाहिए, कौन सी? प्रेम। योग और प्रेम से कर्मेंद्रियों की कहीं से कहीं तक बात नहीं है, उसमें नहीं है। आप अभी खोल लो भाई जी, नहीं है, कर्मेंद्रियों की बात नहीं है पूरी मुरली में, खास तौर से भोजन के रिगार्डिंग। एक मिनट रुकिए। बाबा ने बोला था सेंसिबल बच्चे अपने हाथों से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर योग में कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। एक। दूसरा, बाबा याद में भोजन बनाएंगे तो वासना लेंगे। 2। तीसरा, सर्विसेबल। बाबा ने कहा था सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। किससे बनेंगे? भोजन से। या भोजन खा खा के क्या हो जाता है? सुस्त हो जाते हैं। आपको हिपोपोटेमस पता है क्या होता है? हिपोपोटेमस, हाँ, अजगर। 2 खाने के बाद ऐसे लेट जाते हैं बस 3-3 4-4 दिन तक। हाँ, कुंभकर्ण। भोजन बहुत ज्यादा लिमिटेड होना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की रियल डेफिनेशन है जो याद में बनाया और खाया गया हो, और अगर आपने बनाया नहीं तो याद में और साइलेंस में खाना ही चाहिए। कल से मोबाइल के फोन के टाइम मोबाइल बिल्कुल बंद रखो, साइलेंस रखो, रिंगिंग पे नहीं रखो। और गलती से अगर रिंग पे रह जाता है तो, और कोई फोन आता है तो मत उठाओ। अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा आपको। भोजन बहुत पावरफुल चीज है। भंडारे से बाहर का मत खाओ, जो उन 4 दीवारी में बनाया वही खाओ। और याद में खाओगे तो बाबा सिलेक्ट करेगा आपको, आपके अंदर कितना जाना चाहिए, जो शक्ति बने। हमारे अंदर भोजन जाता है, 5 तत्व बनते हैं, उसके बाद मल बनता है। लेकिन बाबा को पता है कि सारा का सारा कैसे बॉडी में यूटिलाइज होना चाहिए। देवी देवताओं का सारा खाना क्या होता है? यूटिलाइज होता है। स्वर्ग में होंगे वॉशरूम्स? हाँ, सब्जियां नहीं, खाना तो खाएंगे ना। वॉशरूम्स होंगे? नहीं होंगे, नहीं, फ्रेश नहीं होंगे वो लोग, क्योंकि जितना खाएंगे वो उतना यूटिलाइज हो जाएगा। इसके 2 साकार एग्जाम्पल मुरली में भी हैं, और जो दादियां संदेश में गई हैं, जो जैसे देवता दादी, उन्होंने बताया उतना ही खाते जितना पूरी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। शिव भगवानुवाच, आज की मुरली में वहां गंदी करने वाली कोई भी चीज नहीं होती। हाँ, सतो प्रधान है ना, 16 कला संपूर्ण। आपको पता है 16 कैरेट सोना कैसा होता है, कितनी वैल्यू होती है उसकी? तो 16 कैरेट जो बॉडी है वो किस तरीके से यूटिलाइज, किस तरीके से उन एंजाइम्स को, एक एक पार्ट को इतना ज्यादा एब्जॉर्व कर लेगी, तो कुछ वेस्ट बचेगा ही नहीं। और जो हम खा रहे हैं वो भी कंप्लीट क्या होगा? सतो प्रधान, तो वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। ओके, देवता दादी जी के 7 या 8 अनुभव हैं। पहले भेजे थे, 1-1.5 साल पहले सबको भेजे थे। ओके, और कुछ दीदी? सात्विक नींद का संग। आप नींद के पीछे क्यों पड़े हो? इसीलिए ऐसा सात्विक नींद, ठीक है। योग युक्त नींद कहे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और योग युक्त नींद का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या? आज के समय में नींद आना बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। हाँ, ऐसा दीदी, ऐसा है, लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं उनको नींद आ जाए, लेकिन दूसरा इस तरफ यहाँ शिव भगवान वाचे करेंगे दीदी, डिस्कस करेंगे। शिव भगवान वाचे, अमृत वेला, मुरली, नुमा शाम में नींद आना क्या है? क्या है? ब्राह्मणों के लिए साकार महावाक्य। हाँ, धर्मराज की सजाए, क्योंकि 84 जन्मों का भाग्य जा रहा है ना। अब इस चीज को सीरियसली नहीं ले लेना कि अरे नहीं, हमें तो धर्मराज की। अब इसमें पिछला अकाउंट भी हो सकता है, और धीरे धीरे वो
खत्म भी होगा। लगन, लगन हर चीज को मेल्ट डाउन कर सकती है। लगन, योग, अगर आपका योग नहीं लगना ना, लगन, लगन से योग लगेगा, योग से फिर वो चीजें बनेंगी। करते रहो करते रहो करते रहो। और फिर उसके लिए प्रोसेस, आप सोते कितने बजे हो, सोने की विधि क्या है। जैसे आपने कहा सात्विक नींद, सात्विक नींद जैसी कोई चीज नहीं होती। योग युक्त नींद, मतलब हमारी लैंग्वेज में जो आपकी बात करते हैं, योग युक्त माना बाबा को चार्ट देके और मुरली, जैसे आज का चार्ट सबने सुन लिया, तो चार्ट में है मुरली में पढ़ के ही सोना है, सुबह उठते ही सोना है, और शाम को चार्ट देके बाबा का वो देख, हाँ सुबह उठते ही सोना है, मैंने ये बोला। अच्छा, सुबह उठते ही मुरली पढ़नी ठीक है, तो दिल की बात निकल गई ओके, तो सुबह उठते ही मुरली का एक पेज पढ़ के तब अमृत वेला शुरू करना है। 1 महीने करेंगे लगातार और फिर इसके अनुभव लेंगे। ओके, उठते ही मुरली का एक पेज पढ़ना है, चाहे संडे की मुरली पढ़ लो या आपकी कोई फेवरेट मुरली पढ़ लो, लेकिन सिर्फ मुरली होनी चाहिए। फिर शाम को एक पेज मुरली का पढ़ के सोना, चाहे संडे की मुरली पढ़ लो, चाहे कोई अव्यक्त वाणी पढ़ लो, चार्ट दे के सो। और दीदी 1 महीने में ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। हाँ चलो दीदी, हाँ, श्रेष्ठ स्मृतियों का संग। जितनी ज्यादा श्रेष्ठ स्मृति रहेगी, हम क्या थे, हम क्या हैं, हम जो अपने शब्दों में बार बार इसको रिवाइज कर रहे हैं कि अपने अस्तित्व की पहचान करो। मेरा अस्तित्व क्या है। अभी साधारण वेश में बैठे हैं, साधारण शक्लों में बैठे हैं, साधारण प्रोफेशन में बैठे हैं, लेकिन भगवान द्वारा चुनी हुई आत्माएं हैं जो इस कल्प को परिवर्तन कर रही हैं, जो इस युग को परिवर्तन कर रहे हैं, जो इन तत्वों को परिवर्तन कर रही हैं, जो मनुष्य सृष्टि के संपूर्ण परिवर्तन के निमित्त बन रही हैं। अगर किसी भी, हाँ जी, प्रकृति का संग, ओके, अगर कोई भी सरकार, चाहे भारत सरकार बोलो या कोई भी बड़ी गवर्नमेंट ये कहे कि हम पहले ऐसे 9 लाख आत्माओं को छांटना चाह रहे हैं जो विश्व का परिवर्तन करें, और सब डाल सकते, तो सब भाग भाग के जाएंगे। कितनी मेहनत करते हैं जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 10-12 लाख लोग डालते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसमें से कितनों का सिलेक्शन होता है। तो अभी बिहार में कोई एग्जाम था चपड़ासी का, तो उसमें 50 लाख पीएचडी वालों ने लेकिन बिहार में ऐसा होता है ना, बिहार में चपरासी भी बहुत बड़ी पोस्ट होती है। हाँ, सब लोगों ने, ओके, हो गया, चले। और कुछ धारणाओं का संग हो गया दीदी, नियम और गुणों का संग। हाँ जी दीदी, दीदी को बोलने दी। हाँ जी, अनुभवों का संग इम्पोर्टेंट है, मैंने भी लिखा है ये। अनुभव सत्य हैं और अनुभवों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ी, और एक बार अनुभव हो गया, जैसे आप सबको किसका अनुभव है, सबसे लौकिक लाइफ में पैसे का अनुभव है ना, सबको पैसे का अनुभव है, स्थूल पैसे का, कि हाँ भाई ये काम की चीज है। तो कहीं पैसे नहीं, पैसे जैसा भी दिख जाए ना, ऐसे करके देखेंगे 2 बार, ये तो 500 के नोट की तरह लग रहा है कि नहीं है। स्थूल मनी ब्राह्मणों का थोड़ा कम हो जाता है इसमें, तो स्थूल मनी, तो ब्राह्मणों अनुभवों का संग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार वो जो अमृत वेले का अनुभव ले लिया, एक बार वो जो नुमा शाम या सेवाओं का अनुभव ले लिया, वो बार बार आने का मन करता है, बार बार योग करने का मन करता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा बेसिक जो चीज जरूरी है वो है मुरली की समझ। जितना ज्यादा मुरली की समझ आप भावनाओं से करोगे, मुरली को भावनाओं के एंड पे समझने की कोशिश करोगे, उतना ज्ञान योग धारणा बढ़ता चला जाएगा। हम मुरली समझ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, मुरली को भावनाओं से अटैच नहीं कर रहे कि ये मेरे लिए है। ओके, पूरा करें, 9:45 हो गए दीदी। चलिए बताइए, एक तो बताइए। साइलेंस, शिव भगवान वाच है। हाँ, एकांत, एकांत कैसा हो, जब तुम एकांत में जाओ तो क्या हो, वॉकिंग पे जाओ तो, बाबा ने वॉकिंग पे जाने के नियम बताए हुए हैं ना, सन्नाटा हो जाए, ठीक है ना, लोगों को वो वाइब्रेशन आए कि कौन जा रहा है। बाबा के यहाँ साकार महावाक्य कि जब 2 लोग मिलके जाते हैं तो वायुमंडल क्रिएट करते हुए जाओ, सन्नाटा हो जाए, उनके पास से निकले, ठीक है। और क्या भैया, सन्नाटा माना कि लोगों को वो शांति फील हो आपके आसपास,
राइट। जैसे कई बार आपके फ्रेंड आते होंगे तो उन आपके पास बैठते उनको एक रिलैक्स मोड में चले जाते हैं वो। ऐसे ही आप अपने घर पे जाते हैं, अपने मम्मी पे जो भी आपके नियर एंड डियर उनके पास जाते हैं, आप कुछ बोलते नहीं है, जैसे अपने घर में जाते रिलैक्स मोड आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन बने हुए आपने बना रखे हैं वो। फिर चाहे कितने ही 5 स्टार होटल में रुक जाओ, ठीक है, अनकंफर्टेबल सा लगता है, थोड़ी असहजती महसूसता होती है। लेकिन घर पे जाते चाहे टूटी हुई खाट हो, लगता है भाई पहुंच गए, है ना। तो साइलेंस का संग बहुत ज्यादा जबरदस्त है। हाँ, ओके, चलो, ओम शांति। तो ये थे कि कौन कौन से संग तारते हैं। इसमें लगभग आप सबने सारे बोले। मैंने मुरली अनुभव हो गया, याद, मधुबन, बाबा मिलन, बार बार बाबा मिलन करो। बाबा मिलन की डेट्स का इंतजार नहीं करो, रोज बाबा मिलन करो, राइट। ईश्वरीय दिनचर्या स्वदर्शन चक्र का संग तारता है। बाबा ने बोला है कि जितना ज्यादा स्वदर्शन चक्र फिराओगे उतना माया का गला कटेगा। हाँ, लक्ष्य की बात होगी। बेहद की भावनाओं का संग तारता है। जितनी ज्यादा बेहद की भावनाएं होंगी आपकी, उतना ज्यादा आप भगवान के करीब रह सकेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट थे लेकिन अभी टाइम हो गया। हाँ, ओम शांति, कल मिलेंगे।